क्या नीतीश कुमार को जबरदस्ती मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार और उनके बेटे को नज़रबंद कर लिया गया है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ा गंभीर आरोप जो है वो राजीव रंजन लगा रहे हैं, जो सीनियर नेता भी रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं और लंबे समय से राजनीति की है। वो कह रहे हैं कि होली के दिन नीतीश कुमार की कोई खबर नहीं आई, उनके बेटे की कोई तस्वीर नहीं सामने आई। तख्ता पलट का दिन भी उस दिन चुना गया जिस दिन अखबार बंद होता है। मतलब ये बिहार में खबर नहीं फैलेगी। तो क्या सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ धोखा ये कोई पहला मामला नहीं है। एक समय ललन सिंह पर आरोप लगा कि वो आरजेडी के साथ मिलने वाले थे, तब ललन सिंह को हटाया गया था कार्यकारी अध्यक्ष पद से। आरसीपी सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने भी तख्ता पलट की कोशिश की, उनको भी पार्टी से हटाया गया। लेकिन क्या उम्र ने अब नीतीश कुमार को दगा दे दिया है और इस बार वो फंस गए हैं? सवाल तो कई हैं कि नीतीश कुमार ने अब बाकायदा उनके ट्विटर हैंडल से लिखा गया, एक्स हैंडल से, कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए इस समय तो किसी ने कुछ कहा नहीं था। कई सवाल उठ रहे हैं जो उनके करीबी नेता है उन पर। राजीव रंजन ने जो तस्वीरें शेयर की है वो मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूं कि जो सबसे बड़ी खबर है जो राजीव रंजन ने शेयर की है वो कई मामलों में चौंकाने वाला है कि क्या नीतीश कुमार को राज्यसभा, ये तस्वीरें उन्होंने ललन सिंह की शेयर की है और पिछले होली की तस्वीर है। ये तस्वीर संजय झा की है और विजय चौधरी की है। ये तीनों जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो सवाल है कि ये फैसला नीतीश कुमार का है तो वो मीडिया में एक बयान क्यों नहीं देते हैं? उनके पुत्र का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? यही सब शक पैदा करता है। जेडीयू के कार्यकर्ता जो हैं वो सीएम हाउस पर भी धरना दे रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार हटे हैं या उनको हटाया गया है? सवाल है कि 1 महीना पहले तक वो ठीक थे। इसी देश में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री देखा है। याद है कि गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर साहब, नाक में पाइप तक लगा हुआ था मनोहर पर्रिकर साहब का, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री थे। ऐसी क्या आफत आ गई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है, खासकर बहुजन समाज जानना चाहता है। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है? वो अपनी मर्जी से हैं। लेकिन ये सब कुछ जिस दिन हुआ है, होली की शाम, क्योंकि आज अखबार बंद है, आज घर घर में अखबार नहीं पहुंचेगा जो उनके समर्थक हैं। तमाम जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। ये भी नहीं पता चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये सब कुछ है। क्या राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार का अंत हो गया है? क्या राजनीतिक रूप से उनको बंधक बना लिया गया है? क्या उनको अब वनवास में भेज दिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो कौंध रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनीष वर्मा कहीं आसपास नहीं दिख रहे हैं। मनीष वर्मा जो ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, आरसीपी सिंह को पार्टी में नहीं आने दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 3-4 लोग ही पार्टी चला रहे हैं। तो इस पर ललन सिंह का बयान नहीं आया है, संजय झा का बयान नहीं आया है, विजय चौधरी का बयान नहीं आया है। दलित समाज से एक अशोक चौधरी हैं, वो भी मुख्यमंत्री आवास में उनका आना जाना रहता है, उनका भी कोई बयान नहीं आया है। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं कि आखिर नीतीश कुमार के साथ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं है। बिहार के रिपोर्टरों से बात करें तो तमाम रिपोर्टर, समय देखिए, नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में अब वो वनवास तक पहुंच गए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और क्या जेडीयू के पिछले नेताओं के अंदर रीढ़ नहीं है? क्या ऐसी मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को नज़रबंद करके सत्ता परिवर्तन कराया जा रहा है? वो विरोध तक नहीं कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन करना ही था तो सम्मानजनक तरीके से करते। छीना झपटी क्यों है? इस हैंडल को चलाने वाली टीम संजय झा का है। जो नीतीश कुमार ने जो ट्विटर पर लिखा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ट्विटर हैंडल जो है, राजीव रंजन जो है ये सारे आरोप लगा रहे हैं, मंजे हुए पत्रकार है। जहां तक मुझे खबर है, बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार के तौर पर अमरेंद्र धारी सिंह, एडी सिंह ने नामांकन किया। 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा से होगा मुकाबला। और निजी विचार हैं, 30% आबादी का अपना राजनीतिक मंच जो हो, आबादी की आवाज़ को बुलंद करे, इस 30% में शामिल है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजीव रंजन ने कुछ बड़े सवाल उठाए हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री और पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री में जमीन आसमान का अंतर होता है। नीतीश कुमार चुनकर आए थे और पूरा देश की मीडिया इनकी खबर निकाल रही है, राज्यसभा में जाएंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। ये अपने स्वैग में शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सोचिए तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्विटर हैंडल है कौन चला रहा है। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक मोबाइल भी नहीं रखते हैं, लैंडलाइन फ़ोन रखते हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये तमाम खबरें बहुत सारे सवाल पैदा करता है कि नीतीश कुमार को लेकर जो सारी खबरें चल रही है उसके क्या तारतम्य हैं, उसके क्या मायने हैं। राजीव रंजन सिंह ने तमाम जो वो तस्वीरें दिखाई है और जेडीयू, सोचिए जेडीयू को बीजेपी के हाथों गिरवी रखने वालों की फोटो इस तरह से लोग शेयर कर रहे हैं। ये चारों तस्वीर है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ बड़ा धोखा हुआ है? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है और लोग कह रहे हैं कि क्या ये नीतीश कुमार की कोशिश है और क्या उनके बेटे को आज पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा, क्या दिया जाएगा, क्या इस पूरे खेल में उनका बेटा निशांत भी शामिल है? जिस तरह से नीतीश कुमार हटाए जा रहे हैं उस पर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ बड़े सवाल पूछे हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ, नीतीश कुमार अब राजनीति में मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे, ये उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल से उनके लिखा गया है। ये भी सच्चाई है कि वो अपना एक्स हैंडल खुद नहीं चलाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 4 लोग उनके सबसे करीबी हैं, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, तीनों जनरल कैटेगरी से आते हैं, और अशोक चौधरी जो एससी समाज से आते हैं। इन तीनों का अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये मीडिया में नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजीव रंजन के मुताबिक जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है वो भी जो है वो चलाते हैं, संजय झा के हाथ में है। तो क्या नीतीश कुमार जो हैं अब मुख्यमंत्री को लेकर भी कई तरह के नाम आ रहे हैं। नित्यानंद राय का नाम आ रहा है, सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, रामकृपाल यादव का नाम आ रहा है, एक चौरसिया जी है। तो कोई पिछड़ा अति पिछड़ा ही मुख्यमंत्री होगा। दलित समाज से चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, सवर्ण और दलित समाज को बीजेपी ने राज्यसभा भेजकर जाहिर कर दिया कि दोनों समाज से मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर उनके सबसे मजबूत वोट बैंक अति पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी की पैनी नजर है। इसी वोट बैंक पर नजर डालते हुए विधानसभा चुनाव के समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने अति पिछड़ा संकल्प लाया था। बीजेपी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जिससे अति पिछड़ा वोट बैंक को महागठबंधन की तरफ आकर्षित करे। इसलिए अगला मुख्यमंत्री कोई अति पिछड़ा समाज से हो सकता है। पटना के दीघा से विधायक संजीव चौरसिया जी पर नजर बनाए रखे, पर्ची उनके नाम निकल सकते हैं। मातम मनाए, होली के रंग के साथ बिहार में समाजवादी राजनीति का मातम रंग लाया है। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, निशांत होंगे अगले मुख्यमंत्री। बीजेपी के हाथों में होगा बिहार का राजनीतिक चाबुक। बीजेपी के मुख्यमंत्री में कौन होगा ये अब तक तय नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं। इस बार होली में उनकी तस्वीरें नहीं आई है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ बात कही है और इससे साफ है अभी नीतीश कुमार जी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उनका फैसला है, क्या वो दबाव में फैसले कर रहे हैं। ये वो तमाम सवाल है जो लोगों के जेहन में है। एक सस्पेंस है और सवाल है कि वो होली के दिन ही क्यों चुना गया, क्योंकि होली दिन अखबार नहीं छपते हैं। मतलब आज बिहार के किसी भी घर में अखबार नहीं गया होगा। सोशल मीडिया से ही खबरें छन छन के आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लिख पर भी नहीं सकते हैं ज़्यादा, तुरंत लोग एफआईआर खेलते हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जरूर चालू है। पटना में नीतीश कुमार सीएम हाउस के सामने तमाम लोग पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से कुर्सी छोड़ी है या नीतीश कुमार से कुर्सी छुड़वाया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग सवाल है। अगर तबीयत की बात करें तो मनोहर पर्रिकर का हम लोगों ने दौर देखा है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 4 करीबी ही उनके पास है, ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। इन चारों की कोई पब्लिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो क्या ये बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं सीएम का पद या उनसे छोड़वाया जा रहा है। ये वो तमाम सवाल हैं। राजीव रंजन जो बड़े सीनियर पत्रकार रहे हैं, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं, कई तरह के सवाल पूछे हैं। और सवाल सीएम पद शक्तिशाली है या राज्यसभा एमपी का पद शक्तिशाली है, आपका जवाब होगा सीएम का पद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर नीतीश कुमार शक्तिहीन पद पर क्यों स्वीकार कर रहे हैं? दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार का तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी कर ली है। दिलीप मंडल का खून जब बहुजन था तब वो बार बार कहते थे बीजेपी ने नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव को हराने के लिए बिहार में खड़ा किया है। एक दिन आएगा जब बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर बिहार में जनरल का मुख्यमंत्री बनाएगी। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की हवा क्यों फैलाई जा रही है, सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल हुआ है।
ये लगभग तय है और उनके करीबी लोगों में से कोई बोल नहीं रहा है। क्या जेडीयू हाईजेक हो गई है? क्या अब जेडीयू कुर्मी, यादव, कुशवाहा बहुजनों की समाजवादी पार्टी नहीं रही? और क्या निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर कोई बड़ा खेल चल रहा है? तबीयत की बात होती तो मनोहर पर्रिकर की तस्वीरें याद आती हैं। सवाल तो पैदा होता है, आप लोग की क्या राय? क्या नीतीश कुमार मर्जी से छोड़ रहे हैं तो उनको मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मुख्यमंत्री का मामला है? या संजय सिंह के जो चारों करीबी हैं वो भी बता सकते हैं? तो इस तरह के कयासबाजी हैं और ये होली के दिन चुना गया है। आज घरों में अखबार भी नहीं पहुंचेगा और नीतीश कुमार आज राज्यसभा का नामांकन कर देंगे क्योंकि आखिरी दिन है। ये बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल हुआ है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।